विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपूर्वा, असिस्टेंट प्रोफेसर, शहीद भगत सिंह कॉलेज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विभाजन सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी की एक ऐसी त्रासदी थी जिसे आज भी समझना बहुत मुश्किल है। आज हम ऐसे ही शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो उस वक्त महज 5 वर्ष की थी। इनका नाम है श्रीमती जस्सी जी और आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी विभाजन से जुड़ी त्रासदी की क्या जर्नी रही, किस तरह का उनका सफ़र रहा, क्या उनकी कहानी रही, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बीमार होने के बावजूद भी हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ अपनी वो यादें साझा करने का हमें अवसर दिया। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम, विभाजन से जुड़ी कोई आपकी यादें हमें थोड़ा सा उसके बारे में देखिए, यादें तो ये है कि मैं पैदा जेलम में हुई हूँ, पाकिस्तान में है वो। जेलम नदी का नाम सुना होगा जी। तो 5 नदियाँ हैं ना। हाँ जी। तो उसमें जेलम में मैं पैदा हुई थी। हम रहते ही जेलम में थे, दरिया के कंढे मेरे मदर जाते थे। वहाँ से जब पार्टीशन हुई 47 में, हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था, गड़बड़ थी पर क्या होने वाला है। हाँ जी। तो मेरे फादर ने उनके फादर जो थे वो मांगड़ पिंड है, अच्छा। उससे दूर है थोड़ा शहर से, वहाँ चले गए हम बच्चों को लेके। जी। तो मांगड़ पहुँचे तो वहाँ जाके पता लगा कि गांव पिंडा च ज़्यादा गड़बड़, शहर में होंदे ना ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी थी। हाँ जी। गांव में ज़्यादा प्रॉब्लम, वहाँ सिख ज़्यादा थे, मुसलमान भी थे। हाँ जी। हमारी एक हवेली होती थी तो हम सब लोग उसी हवेली में थे। बस एक दिन गुरुद्वारे गए हैं सब, वहीं खबर मिली कि मुसलमान रात को आ जाएंगे। ये सन 1947 की बात है। 1947 की बता रही, और 47 में तो मेरा भाई पैदा हुआ, उसी टाइम की तो बता रही। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर सब लोग आदमियों ने, बहुत बड़ा गेट था वो, हमारे हवेली थी, जो बड़े बड़े सामान होते हैं, हम बच्चे थे ना, हम घूमते रहते थे वहाँ, बड़े बड़े सामान जो थाना गेट के पीछे रखते गए कि कोई धक्का भी मारे ना, तोड़े मारे तो आसानी से खुले ना, इतना बड़ा गेट था। जी जी जी। फिर वो जो अल्लाहू अकबर करते रात को आए, ये मैंने अपनी कानों से सुना है। तो इधर से 80 लोग रोला ना मचाता, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु, बहुत रोला ऊपर से। तो सारे आसपास के लोग उसी हवेली में, वहाँ से तो गोलियां चलनी शुरू हो गई। मेरे फादर के पास ही बंदूक थी। अच्छा। हाँ, फिर सब झुक झुक के हमें बच्चों को बोला आप अंदर जाओ। जी। तो मेरी मदर वॉज प्रेग्नेंट 9 मंथ। ओके। तो मेरी 2 सिस्टर, एक मैं, मेरे से एक भाई, एक और भाई, जी। हम 5 बंदे, छोटे छोटे 5 बच्चे। तो हमको ऐसे ही डर डर के माँ के पास बैठे, वो मुझे याद है पक्का। उसके बाद गोलियां चली तो मेरे फादर बोलते जा रहे, सिर ऊंचा करके नहीं जाना, सिर ऊंचा करके नहीं जाना। छत पे गोलियां चलती थी ना, जी। छत पे चढ़ जाते थे सारे। बिल्कुल। जी। रात को हमला करते थे। फिर सुबह उन्होंने कहा कि हमारे पास गोलियां हैं, सब है, पर कब तक हम लड़ेंगे, इतने लोग हम नहीं हैं। फिर इन्होंने एक प्लान बनाया मेरे फादर में, हम वहीं बैठे रहते थे, साथ वाला घर खाली, उसमें आग लगा देते। तो मंडी बाउद्दीन एक जगह है, मुझे नहीं पता कहाँ है वो, मंडी बाउद्दीन नाम मुझे याद है जी। वहाँ आग दिखेगी तो कोई आर्मी वाला सानू बचा सकता है, कोई आर्मी वाला बचा सकता है इस वक्त, तो उस वक्त आपको पता फ़ोन वोन कुछ होते नहीं थे। जी। फिर दूसरे दिन फिर अटैक हुआ जी, ये भी अलर्ट थे। तो फिर तीसरे दिन जिन्होंने आग लगा दी, फिर आर्मी आ गई। मैम, ये कौन से महीने की बात है? जैसे 3 जून ये हम बाहर निकले हैं अक्टूबर में, अक्टूबर की बात है। अक्टूबर से पहले होगा। ठीक है। ठीक। क्योंकि मेरा भाई अक्टूबर में ही पैदा हुआ है, जब हमने क्रॉस किया ना बॉर्डर, हाँ जी। अमृतसर में एंटर हुए हैं। जी। तो वहाँ एक घर था किसी का, जान पहचान कर, उनके घर में हम रुके, वहीं मेरे भाई का जन्म हुआ था। अरे वाह। 18 अक्टूबर को वो पैदा हुआ था 47। जी। तो वो उनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ। तो उसके बाद बस आर्मी आ गई। हाँ जी। तो हमारी तो गाड़ी थी, तो हम बच्चे गाड़ी में बैठे, हाँ जी। आर्मी साथ 2-3 ट्रक
सारों को आर्मी वाले ले गए। तो फिर मुसलमान डर गए, उस वक्त डरना ही होता है ना, आर्मी के पास तो गन्स वगैरह। लेकिन उन्होंने बोला कि सिर ऊंचा नहीं करना। मेरे चाचा जी ट्रक में थे। जी। तो जब हम पहुंचे अमृतसर के पास, तो उन्होंने जो कहा भी आप सब धीरे धीरे बच गए हो, बाहर निकलो। तो वो थोड़ा ऊंचा होके निकले। कुछ छरे होते हैं, कोई मुझे नहीं पता क्या, बड़ी बंदूक होती है ना, जी, जी, उसमें छरे निकलते हैं। एक छरा मेरे चाचा जी के आंख में लग गया। ओके। देखो लगातार जो फायरिंग होती है ना, जी। तो उसमें कुछ छरा भी होता है, इधर उधर लग जाता है। एक बंदे को मारना है, 2 बंदों को लग जाता है। उनकी आंख में लग गया। उस वक्त खून। मेरे फादर घबरा गए, मेरा भाई है। फिर हम लोग चलो अमृतसर तो पहुंच गए। हमारी गाड़ी उन्होंने रोक ली कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। तो गाड़ी के बिना एक रात हम सड़क पर ही सोए, आर्मी वालों के सड़क पे ही टेंट लगे हुए थे। फिर वहाँ घर जाए, वहाँ तीसरे दिन मेरा भाई पैदा हुआ। 10-12 दिन के बाद फिर मेरे फादर ने पता करा लिया कि उनका दोस्त था दिल्ली है ना ये, जी। रिटर्नर रोड, उनके फ्रेंड थे एक, जी। उनका नाम था भाई सुंदर दास। वहाँ चलते हैं दिल्ली। ट्रेन पकड़ ली। 10-12 दिन का मेरा भाई होगा छोटा। हम सब बहन भाई जितने थे, मेरी 3 बहनें, हम तो 5 बंदे थे, वो छोटा वो। फिर हम पहुँचे दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो आधे दिल्ली के पास पहुँचने से पहले गाड़ी रोक दी। ट्रेन होती है ना, भरी हुई ट्रेन थी, रोक दी। किन लोगों ने रोकी? हमारी ट्रेन। हाँ जी। भाई सरकार ने रोकी होगी, हमें तो इतनी समझ नहीं थी ना उस वेले। तो मेरे फादर में एक क्वालिटी थी कि वो वेरी वेल ड्रेस्ड मैन, और दुख में भी बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे। सुख, मैचिंग पगड़ी, मैचिंग कपड़े, बड़े स्मार्टली। उन्होंने कहा ट्रेन को रुक गई, डर गए ना हम। वो खड़े हो गए बाहर जाके, कहते की गल है जी, ट्रेन को रोकी है। वो कहता है जी जिन्ना कोल परमिट नहीं है ना, हमें उस वक्त परमिट का मतलब ही नहीं पता था, बच्चे थे। बिल्कुल। जिनके पास परमिट नहीं उसको उतार रहे हैं। ट्रेन में से आधी ट्रेन बाहर बंदे निकाल दी। ओहो। तो हम उन्होंने कहा सरदार जी तो परमिट है? उन्होंने कहा है जी, सारे डब्बे है। वो निकल गए। हम लोग दिल्ली आ गए जी। फिर दिल्ली में उनके घर रहे। उस वक्त उसको रिटर्नर रोड कहते थे, अब क्या शायद पृथ्वीराज रोड कहते हैं। पृथ्वीराज रोड। रिटर्नर रोड में हम रहे। उनका कोठी थी पीछे एक ना और भी घर होता था बीच, आउट हाउस कहते थे, आउट हाउस। तो हम उसमें रहे। उनकी फैमिली जानती थी हमें, तो वहां रहे हम। फिर वहां से उनका जो बच्चे थे ना बड़े बड़े, मेरी मम्मी को बोल चाची जी गांधी महात्मा, मेरी मम्मी हमेशा गांधी महात्मा कहते थे, महात्मा गांधी नहीं कहते थे। गांधी महात्मा देखना चाहिए कहते। हाँ, उन्होंने लै गए बिरला मंदिर जी। बिरला मंदिर देख के भजन कीर्तन जो रघुपति राघव सुन के आ जाते थे। दूसरे दिन फिर गए। तीसरे दिन वो कहता आज नहीं जाना, उन गोली मारती किसी ने। उस वक्त 48 की बात है ये। हाँ जी। अक्टूबर में हम निकले जी। अक्टूबर के बाद जनवरी 48। हाँ, ठीक है। उनको गोली लगी थी। हम वहीं दिल्ली में थे जी। जी जी। फिर हम डर गए, पर उसके बाद फिर हम मतलब उसके बाद तो सेटल हो गए ना, फर्स्ट क्लास। हाँ जी। धीरे धीरे पानीपत का वो बनाया, मॉडल टाउन चले गए। फिर हम पानीपत रहे काफी साल जी। मैट्रिक वहीं से करा। अच्छा। फिर मेरा जो भाई था वो भी बड़ा प्यारा छोटा सा था, तो सब उसको फिर धीरे धीरे लाइफ पटरी पे आ गई। हाँ जी। मैं जैसे जी आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ और आप एक जानना चाहती हूँ कि पलायन के दौरान आपने कोई दंगे फसाद कुछ देखे, क्योंकि आप महज 5 साल की थी। मैं छोटी थी। दंगे फसाद तो हुए हैं जी। मेरे फादर के पास बंदूक थी, उन्होंने हमें कारतूस भी दिखाए। कहते अच्छा। हम लोग सोचा था कि अगर हम फंस गए, मारे गए आदमी लोग, तो लेडीज को गोली मार देंगे, जितनी औरतें, वो मुसलमानों के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। तो वो कारतूस रखे हुए थे, बाकी वही बचाए हुए थे। तो वहां पानीपत आके फिर हमने वो बंदूक होती बहुत बड़ी, हाँ जी, वो सरेंडर की। हमने देखी है, मैंने अपनी आंखों से देखी। तो हम ऐसे रखते थे भी कैसे मारते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दंगे फसाद बहुत हुए हैं, बहुत लोग मरे हैं, लेकिन हम छोटे थे तो हम ऐसे दुबके ही रहते थे। आवाजें आती थी। देखो कि मेरे चाचा जी की आंख चली गई थी ना, हाँ जी, तो वो एक आंख से हो गए थे। फिर दिल्ली में आके उनका ऑपरेशन हुआ था जी। पलायन के दौरान और मेरी जो वो बाद में हमें कई रिश्तेदार तो बाद में मिले,
अच्छा। मेरे दादाजी की बहन थी, एक ही बहन थी उनकी, वो हमें मिली तो उसके हाथ ऐसे कटे हुए थे ऐसे। वो कहते हम गुरुद्वारे में थे, वो मुसलमान अंदर घुस आए, मैं बच गई, बाकी सारे मारे गए। उन्होंने मुझे मुर्दा देख के ना छोड़ दिया, तो आर्मी आई, कुछ आई, वो बचा के लाए। तो हम उनके हाथ देखते थे, बड़े बुआ जी दिखाओ ऐसे, तो ऐसे हाथ था उनका, बिल्कुल कटा हुआ। यस, बिल्कुल। जी। मैम, भारतीय सेना ने आपकी हाँ? भारतीय सेना ने पलायन के दौरान आपकी कोई मदद की? नहीं, सेफ्टी एक तो है कि सेफ्टी से ले आए, मेरी मदद थी। मेरे फादर थोड़े ज्यादा होशियार थे या क्या था जी। वो समझदार थे। मेरी सेफ्टी, हम लोग आ गए, भाई बहनों को कोई तकलीफ नहीं हुई, बेटा भी पैदा हो गया जी। तो हम दिल्ली भी सेफ पहुंच गए। दिल्ली पहुंच के फिर डर नहीं था कि अपने ही बंदे हैं वहाँ। हाँ जी। तो आपके कुछ लोग यहाँ पे पहले से थे? मेरे फादर के दोस्त फ्रेंड्स, उनके दोस्त थे। वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। ओके। तो वो पहले जो समझदार लोग थे वो पहले आ गए, हाँ हम जी। लोग पीछे रह गए। हाँ जी, हाँ जी। वो पहले आके रिटर्न में रोड उन्होंने अपनी कोठी ले ली। कोठियां थी ना वहाँ, हाँ आपने जी। देखा होगा इलाका, लोधी रोड के पास है। जी जी जी। ह्यूज कोठी है, बंगले हैं, आप पता नहीं क्या, मैं अब नहीं देखा। बंगले थे बड़े बड़े जी। ड्राइवे था, अंदर ऐसे घर थे सब। मुझे इतना तो मुझे याद है कि हम वही खेलते थे। जी। एक आउट हाउस था, हम उसमें रहते थे। तो इतने बहन भाई थे तो घर में जगह नहीं ना होती। आप तो उस वक्त 5 साल के थे। हाँ। तो कुछ याद हो आपके पास कि आपकी मम्मी क्या क्या सामान लेके आई थी उस वक्त? कुछ भी नहीं, मेरे मम्मी रोते थे। हाँ। उनके पास जो ज्वेलरी थी जो औरतें पहनती थी, घर तो हम बंद करके चले गए, मांगट जेलम का घर तो बंद करके चले गए। ये थोड़ा सोचा था वापस नहीं जाएंगे। हाँ जी। आपको लगा छुट्टियों के लिए जा रहे हैं? छुट्टियों के लिए गए नहीं, ये हमें बच्चों को नहीं पता था कि आजादी हो गई। यहाँ इतना सुनते थे, टोडी बच्चा हाय हाय बोला करते थे लोग सड़कों पे, ये हमने सुना है। वो टोडी बच्चा क्या था ये हमें नहीं पता। जी जी। तो मदर के पास कोई, औरतों के पास कुछ होता ही है पैसा, अब मैं को बता हाँ दूं। जी। कड़े कूड़े पहने होंगे, कुछ कपड़े थे, कुछ ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास। वो हम जो कुछ लिया दिल्ली में ही लिया। हाँ, वो हमारे थे काफी, दे वर वेरी हेल्पफुल। जी। तो उसके बाद पिताजी ने काम शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन का। पानीपत जो मॉडल टाउन है ना, आधा हमने बनाया था, आधा किसी और ने। करनाल में भी बना था मॉडल टाउन, 2 मॉडल टाउन बने हैं। रिफ्यूजी, हमें रिफ्यूजीज रहते थे तो हमें पता नहीं होता था। असली कहते हैं रिफ्यूजी क्या होते हैं, पूछते थे हम घर वालों से। कहते हैं जो उधर से भाग के आए शरणार्थी। फिर सरदारों ने रोला मचा के ये टैग हटवाया। मेरे पिताजी बड़े आगे थे, कहते हैं हमें रिफ्यूजी क्यों बोल रहे हैं, हम अपने आप खड़े होंगे पैरों पे, हम भिखारी नहीं है, हम मांग के नहीं खाने वाले। बिल्कुल। किसी से मांग के नहीं खाया आज तक। सरदारों को देखोगे आप, कहीं भिखारी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो हमें उन्होंने रिफ्यूजी का टैग मिलकर सबने हटवाया कि हमें रिफ्यूजी मत बोला जाए, हम अपना देश छोड़ के आए। मेरे मदर बाद में गए थे पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, अपना घर कहते इतने सुंदर पर्दे, उथे टाट लटके हुए हैं, गंदा घर, सारा गंदा, सारा सामान लूट के ले गए थे। आज जब आप उन दिनों को याद करते हो कि आपने अपना घर बार, व्यवसाय, व्यापार सब कुछ छोड़ के आपको बिल्कुल निहत्थे जिसे कहें आप आए, बिल्कुल निहत्थे, है ना, और फिर आपने उसको नए सिरे से शुरुआत करी। आपके पिताजी ने, आपकी मम्मी ने नए सिरे से शुरुआत करी। तो किस तरह से आप उसको आज देखते हैं? शुरुआत फिर दिक्कत नहीं हुई, हम बड़े हो रहे थे तब हमारा घर बन था, घर ले लिया था। पिताजी ने स्कूल, एक काबली कोठी होती थी पानीपत में, मुझे उसका नाम, जब वहां पे गवर्नमेंट स्कूल था एक, खुला हुआ होगा पुराना, हमें वहां, मैं एडमिट हुई, छोटी थी। दूसरे लड़कों का स्कूल था, सनातन धर्म स्कूल था कि आर्य स्कूल था कोई था, उसमें दाखिल करा। सब बच्चों को उन्होंने दाखिल करा दिया पढ़ाई में। बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ाई वाले थे, दाखिल करा दिया वहां। फिर मैं कुछ साल काबली कोठी जाते थे पढ़ने। अच्छा। काबली कोठी होती है ना जी। तो उस जमाने में लाइट भी नहीं होती थी वहां, ऐसे खींच के ना पक्खे चलते थे, अंदर लंबा पक्का होता था ऐसे कपड़े वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाहर नौकर होते थे ना, वो खींचते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वहां हम पढ़ते थे पहले। उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कूल बन गया, मेन रोड जाओ ना, पानी अब आप जाओ दिल्ली से, दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं मैं,
तो रास्ते में वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आता है जहाँ मैं पढ़ती थी। जी मेरे पास सारी फोटो हैं, वो हम मैच जीते, क्या करा, सब है। जी। अ, फिर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे बाद में हम, क्योंकि वो पानीपत में कॉलेज नहीं था, पढ़ाई नहीं थी। वो सब पानीपत वाले वो लोग थे लोकल, तो पंजाबियों के लोकल क्या करेंगे उनके साथ। वो मम्मी कहने घगरे वालियां कौन ने, उन्होंने समझ ही नहीं आती, अन्य ने चांदी दे पाए हुए, हाँ जी, पंजाब में किसने देखा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। बस फिर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, वहीं रहे फिर। वहीं जब मेरी आपने शादी पढ़ाई, हुई, जी मैंने बीएड करी, नौकरी करी। मेरी बड़ी सिस्टर कॉलेज में पढ़ाते थे, 10 सेक्टर में कॉलेज है ना, हाँ वो जी, है पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन 10 सेक्टर में है। मेरी ओके, सिस्टर वहाँ थी। दूसरी सिस्टर भी पढ़ा, एमए कर गई, वो भी पढ़ाने लगी। भाई मेरे दोनों आर्मी में चले गए, बड़े हो गए ना सारे, हाँ जी, सब वेल सेटल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो जिस भाई की बात कर रही हूँ पैदा हुआ था, वो अब कर्नल रिटायर्ड है, उसका अरे वाह, बेटा कर्नल अब। अरे वाह। आज आप जब अपने पीछे के बीते हुए दिन देखते हैं, याद करते हैं उन दिनों को, तो पीछे कुछ छूटे हुए आपके कुछ दोस्त, कुछ साथी नहीं, दोस्त का मुझे कुछ याद कभी नहीं ना, आपसे हम बहुत संपर्क छोटे करने थे, की कोशिश करी उन्होंने? कुछ भी अपना याद नहीं। जी आपस बहन भाई थे ना, तो वो हाँ जी, उतना ही मुझे ही पता है। जी अब बाकी रिश्तेदार जो बाद में मिले, साल साल बाद मिले, कई तो, कई डूंगरगढ़ कहाँ है मुझे अभी भी नहीं पता। हम्म, कई डूंगरगढ़ पहुंच गए, कई कहाँ पहुंच गए, लेकिन हम सारे इकट्ठे ही रहे। झेलम फिर कभी जाना हुआ आपका? नहीं, मेरा नहीं हुआ, मेरी मदर का हुआ, हम तो जी छोटे थे। जी, मेरे मदर गए थे जेल, अच्छा, अपना घर देख के आए, बड़ा रोते भी थे आके, हाय मेरे इतने पलंग, मेरी चंदरा, मेरे वो, जैसे औरतों को होता है, बिल्कुल, इतना बड़ा घर, सब छूट गया। पर इतना है कि बाद में रिग्रेट नहीं है कि परमात्मा ने सब कुछ दिया, कारें दी, रहने की जगह दी, कोठी दी। चंडीगढ़ में बहुत बड़ी कोठी थी हमारी। फिर मेरी शादी हुई दिल्ली में, मैं दिल्ली आ गई। जी एक बहन चली गई छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में है वो। जी, तो भाई आर्मी में चले गए, सब अलग अलग सेटल हो गए। जी फिर उनको कुछ याद नहीं ना। फिर जब हम अच्छी जगह आ गए, लग्जरी में रहने लगे, तो फिर पिछला बच्चों को कोई याद। हम, मेरे मदर जरूर याद करते थे, रोते भी थे, बड़ी बार रो पड़ते थे। ये तो फादर तो, आदमी लोग बिजी हो जाते हैं कामों में। हाँ जी, मेरे फादर को पढ़ाई का बड़ा शौक था, कि उसे कहते सारिया कुड़ियां नू पढ़ाना है। मेरे दादाजी कहन 4 लड़कियां, 4 बहनें थी, 10वीं पास करा के इनकी शादी कर दो। वो अच्छा, कहते नहीं, पढ़ाना है। मेरी बड़ी सिस्टर काफी एमकॉम किया हुआ उन्होंने, जी और बाकी एमए, सब पढ़े लिखे थे। वहाँ हमारे यहाँ था कि ऑफिस में जॉब नहीं करनी। जी, पंजाबियों में आप नोटिस किया होगा ना, टीचिंग में जा सकते हो और डॉक्टर बन सकते हो, हाँ जी, ऑफिस में क्लैरिकल जॉब नहीं करनी। वो हमने जी कभी नहीं करी। हाँ, टीचिंग करी मैंने स्कूल में 2 साल। जी, जी अच्छा, 2 साल मैंने बीएड के बाद जॉब भी करी। फिर ओके, शादी हो गई, इधर आ गए, फिर रह गया। हाँ जी। विभाजन से जुड़ी कोई भी आपकी ऐसी याद, जो कोई गीत आपको याद हो, आपकी मम्मी गाती हो? वही पंजाबी गाने जो सुरिंदर कौर थी, हाँ जी, वो वाला ही गाते थे, लट्ठे दी चादर ते सलेटी रंग माइया, हाँ जी, औन के काग उड़ा जाएंगे। मेरे मदर को बड़े गाने आते थे, हाँ जी, सब दूना पवाड़ा पा जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, हाँ जी। मेरे को कुछ याद नहीं, गाने नहीं याद, मदर को याद। जैसे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का, अपने अनुभवों को शेयर करने का, हमारे साथ अपना कीमती समय हमें देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो मुझे पता था उस वक्त का मैंने हाँ जी, बता दिया। थैंक यू सो मच मैम। और ये थी हमारे साथ श्रीमती जग्गी जी, जिन्होंने हमारे साथ अपना विभाजन की त्रासदी को बहुत ही बखूबी से शेयर किया। साथ ही साथ अंत में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का, जिन्होंने हमें इस सेंटर को भेंट के रूप में दिया और हमें ये मौका दिया कि हम आज सभी लोगों से, इन लोगों से, फर्स्ट जनरेशन पार्टीशन विक्टिम से मिलते हैं और उनके आप बीती को आप सबके साथ साझा करते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी का, हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रिहन जी का। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।